हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कि जब हम रजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर तो वो दो तरीके से कंबाइन हो सकता है, लग सकता है। वो कौन कौन से थे? सीरीज एंड पैरेलल। हमने कुछ एक प्रॉब्लम की थी सीरीज एंड पैरेलल पे बेस्ड। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कुछ एक प्रॉब्लम्स हमारी पेंडिंग रह गई थी, वो आज हम करते हैं। तो देखिए पेज नंबर 216 के ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसका सेकंड पार्ट मैंने आपको करने के लिए दिया था। तो कुछ एक बच्चे कह रहे थे कि हमें ये समझ नहीं आया। तो पहले ये न्यूमेरिकल देखिए क्या पूछा गया है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल व्हेन थ्री रजिस्टर्स आर कनेक्टेड हैविंग रेजिस्टेंस 1 ओम 10 की पावर 3 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम। कि हमारे पास तीन रजिस्टर है जिनका रेजिस्टेंस है 1 ओम 10 की पावर 3 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम। हमें इन तीनों रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है और जोड़ने के बाद हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको हम 1/RP के द्वारा डिनोट करते हैं। और होता क्या है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो R1 है उसकी वैल्यू है 1 ओम, R2 है उसकी वैल्यू है हमारे पास 10 की पावर 3 ओम यानी 1000 ओम, और R3 की वैल्यू हमारे पास 10 की पावर 6 ओम यानी 10 लाख ओम। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन तीनों रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, क्या आएगा 1/R P इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1000 प्लस 1 डिवाइड बाई 10 लाख। क्लियर। अब अगर हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो एलसीएम आता है वो आता है 10 लाख। कितना आता है? 10 लाख। क्लियर। और इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 10 लाख प्लस में 1000 प्लस में 1, और इन सभी को हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा 1001 डिवाइड बाई क्या है 10 लाख। क्लियर। ये हमारे पास वैल्यू आई है 1/RP की। तो RP की वैल्यू निकालेंगे तो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास 10 लाख डिवाइड बाई 1001। क्लियर। और इस वैल्यू को हम इससे डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 0.9999 वैल्यू आएगी, जो नियर अबाउट किसकी होती है 1 ओम के होती है। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या रहेगा 1 ओम। क्लियर। इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम। हमें तीन रेजिस्टर्स दे रखे हैं जिनका रेजिस्टेंस है R1 है उसकी वैल्यू 100 ओम है, R2 है उसकी वैल्यू 50 ओम है, और जो R3 है आपका उसकी वैल्यू है 500 ओम। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 220 वोल्ट सोर्स। और इस सर्किट के अंदर जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 220 वोल्ट। और जो ये तीनों के तीनों रजिस्टर है वो किससे जुड़े हुए हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें जुड़े हुए हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। हमें उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस निकालना है जिसका रेजिस्टेंस इन तीनों के इक्विवेलेंट हो। यानी हमें पहले क्या करना है, इन तीनों को पैरेलल में लगाना है, पैरेलल में लगा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जितना हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा वही रेजिस्टेंस किसका होगा हमारे पास, उसी आयरन का। क्लियर। तो निकालते हैं फिर हमें पता है कि जो 1/RP यानी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
पुट द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3। R1 की वैल्यू क्या है, 100 है, R2 की वैल्यू 50 है एंड R3 की वैल्यू 500 ओम है। क्लियर? तो देखिए इस फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं हम। 1/RP की वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम कितना आया 500 ओम। इधर क्या आएगा हमारे पास 5 प्लस में 10 प्लस में 1। क्लियर? कितना आया 16 डिवाइड बाय 500 ओम। ये वैल्यू आई है 1/RP की। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, RP की। तो RP की वैल्यू निकाली, क्या आएगी 500 डिवाइड बाय 16। जब हम इस फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 31.25 ओम। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है उसका रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 31.25 ओम। अब इसी के अंदर एक सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि अगर आप उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस निकाल लेते हो तो रेजिस्टेंस निकालने के बाद में उसके अंदर से फ्लो होने वाली करंट की भी वैल्यू निकालिए। तो देखिए हमारे पास V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 500 डिवाइड बाय 16 ओम। क्लियर? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, I की। तो क्या आएगा V डिवाइड बाय R। पुट द वैल्यू ऑफ V एंड R। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, V हमारे पास क्या है 220 और R की वैल्यू क्या है हमारे पास 500 डिवाइड बाय 16 और 16 ये डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टी में चला जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास 7.04 एम्पियर। तो ये उस इलेक्ट्रिक आयरन में से फ्लो होने वाली करंट है जब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 31.25। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। हमें 3 रेजिस्टर दे रखे हैं जिनका रेजिस्टेंस है, जो R1 है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 ओम, जो R2 है उसकी वैल्यू हमारे पास है 3 ओम एंड जो R3 है उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 6 ओम। हमें इन तीनों रेजिस्टर्स को कुछ इस तरीके से जोड़ना है ताकि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो एक बार तो आ जाए 4 और दूसरे टाइम आ जाए 1। अब हम कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, इन दो को पैरेलल में लगा सकते हैं, पैरेलल में लगाने के बाद में इसको सीरीज में लगा सकते हैं, इन दोनों को पैरेलल में, इसको सीरीज में, तीनों को सीरीज में या तीनों को पैरेलल में। हमें कैसे भी करके वैल्यू निकालनी है, एक तो 4 ओम और एक निकालना है 1 ओम। तो देखिए जो R1 है उसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम, R2 है उसकी वैल्यू कितनी है 3 ओम एंड R3 है उसकी वैल्यू कितनी है 6 ओम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को सीरीज में लगा के देखते हैं, तीनों को सीरीज में लगा के देखते हैं। तो सीरीज में हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो पुट कीजिए R1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में 3 प्लस में 6 कितनी आई 11। तो 11 ओम आया है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं रहेगा। तो ये तीनों के तीनों आपस में सीरीज में नहीं लग सकते, ये मेथड हमारा क्या हो गया फेल। दूसरा हम क्या करते हैं, तीनों को हम पैरेलल में लगा के देखते हैं। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। वैल्यू पुट करते हैं 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/6। एलसीएम कितना है हमारे पास 6 एलसीएम आ गया। तो अगर इसको सोल्व करते तो हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस में 2 प्लस में 1 क्या आया 6 डिवाइड बाई 6 कितना आया 1 ओम। यानी जब कभी भी इन तीनों रेजिस्टर को पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 कब आएगा, जब इन तीनों को हम क्या करेंगे पैरेलल में जोड़ देंगे। पैरेलल में जोड़ने के बाद भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा 1 ओम आएगा। हमारा जो बी पार्ट है वो सोल्व हो गया। सेकंड देखिए 4 ओम निकालना है, तो हम ट्राई करते हैं कि इन दोनों को हम पैरेलल में लगा दें। तो लगाइए पहले इन दोनों को पैरेलल में 1/RP इज इक्वल टू 1/R2 प्लस में 1/R3। क्लियर।
तो वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम क्या आया 6, इधर 2 प्लस 1 कितना आया 3/6 कितना आया 1/2। ये किसकी वैल्यू है 1/rp की, और rp की वैल्यू क्या आएगी, इसका उल्टा हो जाएगा 2 यानी 2 ओम। क्लियर। जब इन दोनों रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में लगाया तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 2 ओम। अब हम क्या करेंगे, जो आरपी है ना हमारे पास, जो आरपी आया है उसको हम सीरीज में जोड़ देंगे, किसके साथ, R1 के साथ। क्लियर। तो क्या करेंगे, RS इक्वल टू क्या आएगा, RP प्लस में R1 क्या है हमारे पास 2 प्लस में R1 की वैल्यू क्या है 1, कितनी है वैल्यू 2, तो कितना है हमारे पास 4 ओम। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कैसे लगाया, पहले हमने लगाया था तीनों को पैरेलल में, तीनों को कैसे लगाया, पैरेलल में। फिर हमने क्या किया, ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। क्लियर। फिर हमने क्या किया, सेकंड केस के अंदर हमने जो R2 है और जो R3 है इसको तो लगा दिया पैरेलल में, और जो R1 है वो इसके लगा दिया सीरीज में। क्लियर। तो जैसे ही सीरीज में लगाया हमारे पास इस तरीके से अगर हमने एडजस्ट किया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आई 4 ओम, और वही हमारा क्या है आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। जो B है उसकी कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से रहेगी, और जो A है उसकी कॉम्बिनेशन कैसे रहेगी, कुछ इस तरीके से रहेगी। A वाले के अंदर दो तो आएंगे पैरेलल में, R2 और R3 आएंगे पैरेलल में, जो R1 है वो आएगा सीरीज में, इन दोनों के सीरीज में। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस that can be secured by combination of 4 coil of resistance। हमें 4 रेजिस्टर्स दे रखे हैं जिनका रेजिस्टेंस है R1 इज इक्वल टू 4 ओम एंड R2 इज इक्वल टू है 8 ओम, R3 इज इक्वल टू है 12 ओम एंड R4 इज इक्वल टू है 24 ओम। हमें इन चारों रेजिस्टर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है, दो तरीके से अरेंज करना है कि दोनों केस के अंदर, एक केस के अंदर इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हाईएस्ट आए और एक केस के अंदर इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो लोएस्ट आए। तो जैसा कि आप जानते हो जो लोएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, और हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस है, हाईएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, दो अलग अलग बार इनको, एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में जोड़ देंगे। तो पहले हम देखते हैं हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए। हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेजिस्टर है उनको हम सीरीज में जोड़ देंगे, और सीरीज में जोड़ना आप जानते हो क्या करेंगे, इनको हम सिंपली जोड़ देंगे। क्लियर। R1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस में 8 प्लस में 12 प्लस में 24, कितना आया 4 8 12 12 12 24 24 24 48। यानी जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस आ सकता है इन चारों रेजिस्टर को जोड़ने में, जब हाईएस्ट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा 48 ओम। और ये कब आएगा, जब इन सभी रेजिस्टेंस को हम कैसे जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास ये डायग्राम बन जाएगा। ये हमारे पास है 4 8 12 24। क्लियर।
जैसे ही हम इनको सीरीज में अरेंज करेंगे तो इनका जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 48 ओम। और ये वो रेजिस्टेंस है जब इनको कंबाइन करने पे हाईएस्ट आएगा। इससे ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं आ सकता, चाहे आप इनको किसी भी तरीके से अरेंज कर लो। क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए। अगर हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो गिवन रेजिस्टर्स है उनको हम पैरेलल में जोड़ देंगे और पैरेलल में जोड़ने के बाद में इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो लोएस्ट रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट का। क्लियर। जोड़ते हैं, हमारे पास 1/Rp इज इक्वल टू क्या होता है 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 प्लस में 1/R4। पुट द वैल्यू ऑफ R1, R2, R3 एंड R4। 1/4 प्लस 1/8 प्लस में 1/12 प्लस में 1/24। क्लियर। एलसीएम कितना आया आपके पास 24। इधर कितना आएगा 6 प्लस में 3 प्लस में 2 प्लस में 1। इनको ऐड करते कितना आएगा 6 प्लस 3 9 9 2 11 प्लस 1 12 डिवाइड बाय 24 ओम। ये किसकी वैल्यू आई है 1/Rp की वैल्यू आई है। तो Rp की वैल्यू हम निकालने कितनी आएगी 24 डिवाइड बाय 12। रिवर्स कर देंगे तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 ओम। तो ये वो रेजिस्टेंस है जब हम इन चारों रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं और इससे कम रेजिस्टेंस नहीं आ सकता, चाहे आप इन चारों रेजिस्टर्स को कैसे भी अरेंज कर लो, किसी भी कॉम्बिनेशन में लगा लो, कम से कम इतना रेजिस्टेंस आएगा और इससे या तो ज्यादा रहेगा, इससे कम कभी नहीं आएगा और इससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। ये ज्यादा से ज्यादा है और ये कम से कम है। क्लियर। तो आपके रजिस्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर।